गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने प्रायिकता लेकर आया हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों प्रायिकता में आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि प्रतिबंधी प्रायिकता क्या है। तो प्रतिबंधी प्रायिकता चलिए समझ लेते हैं। यदि एक घटना के घटने की प्रायिकता दूसरी घटना के घटने पर क्या करती है, निर्भर करती है, तो इसे प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। समझिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे माना घटना ए की प्रतिबंधी प्रायिकता जबकि घटना बी घट चुकी है, तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे कहा जाए घटना ए की प्रतिबंधी प्रायिकता जबकि घटना बी घट चुकी है, तो क्या होगी? बी लिखेंगे और ए पी लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ए अपॉन बी लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि घटना ए की प्रतिबंधी की प्रायिकता जबकि घटना बी घट चुकी है, तो ये बराबर होता है किसके? पी माने प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अपॉन पी बी के बराबर होती है। ठीक है, तो बच्चों इसको आपको तैयार रखना है। और चलिए इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 किसका? 13A का। 13A के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। लिखा है दो घटनाओं ए और बी के लिए पी ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पी ए बराबर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पी ए बराबर लिखा है 0.4, पी बी इसकी जो वैल्यू लिखा हुआ है 0.6 लिखा है बच्चों। और क्या लिखा है? पी इंटरसेक्शन, देखिए पी ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू लिखा है 0.8 लिखा हुआ है। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? तो पहला क्वेश्चन इसमें ये बन के आया है, तो वही इसमें पूछ रहा है कि पी ए अपॉन इसकी बी की वैल्यू बताइए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो फार्मूला जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा होता है बताइए? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पी इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? पी इंटरसेक्शन बी का मतलब सीधा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भाई हमारे पास तो इंटरसेक्शन यहाँ पर पता नहीं है, तो चलिए एक काम करते हैं कि पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी होती है, जैसा कि इसी तरीके से हमने सेट में भी आपको बताया था। ठीक है, आपका हो गया। अब चलिए यहाँ पर वैल्यू उठा के रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। पी ए की वैल्यू देखिए क्या लिखा है 0.4 प्लस पी बी की अगर हम बात करें तो पी बी की वैल्यू है 0.6 माइनस इंटरसेक्शन में देखिए क्या है 0.8 लिखा है, अपॉन में क्या लिखा है पी बी। तो पी बी यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है 0.6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऊपर देखिए इसको दोनों को ऐड करेंगे 6 ये 10 हो जाएगा, 10 माने 1.0 आएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो। और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, उसमें से 0.8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0.2 पर बचेगा, और नीचे कितना है 0.6 बचा हुआ है। बच्चों जब इसको हम काटेंगे कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि इसका तो वैल्यू आपने निकाल लिया। अब यहीं पर देखिए जैसे कह रहा है ये क्वेश्चन और इसी में है, सेकंड वाला है, इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड के लिए ध्यान दीजिएगा क्या है। सेकंड में कह रहा है पी, आपकी यहाँ बी ऊपर हो गया ए नीचे हो गया, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? सेम इसी तरह पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए हो जाएगा। कहने का मतलब जो यहाँ अपॉन में लिखा है वही अपॉन में यहाँ जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर? तो इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 में क्या करना है उसको ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 में जो लिखा हुआ है वो भी बहुत बढ़िया से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। ठीक है, अब 2 में क्या लिखा है? लिखा है पी ए। ठीक है, लिखा है, पहले एक दो बार देख लिए, दो घटनाओं ए और बी के लिए पी ए इक्वल टू लिखा है 6/13, पी बी इक्वल टू 5/13, और लिखा है पी ए यूनियन बी इक्वल टू 7/13। तो ज्ञात कीजिए
क्या पूछ रहा पहला पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा पी ए अपॉन बी, तीसरा पी बी अपॉन ए पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, इसमें जो लिखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा है पहले इसमें 6/13 लिखा है, लिख दिया। फिर लिखा है पी बी, ठीक है। पी बी में क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा 5/13 लिखा है। और फिर क्या लिखा है पी ए यूनियन बी लिखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू लिखा है 7/13 लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि भाई देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन दिया है, लेकिन यहाँ पर पहली बात तो यूनियन नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन नहीं दिया है। तो सबसे पहला काम है कि चलिए पहले हम जो है पहला ही आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले ही आंसर में क्या पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी के फार्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये होता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं। पी ए की वैल्यू देखिए 6/13 लिखा है, प्लस पी बी की जगह 5/13 लिखा है, माइनस इसकी जगह 7/13। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिए हैं 6 5 हैं 11 हो गया, अपॉन 13 है ही है, माइनस 7/13 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा से अब ठीक है 11 से जब 7 जाएगा तो 4 बचेगा और नीचे 13 है ही है। तो आपका कितना आ गया ये 4/13, एक आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड आपसे इसी में पूछ रहा है, सेकंड जो लिखा है पी ए अपॉन बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको तो पता है पी ए अपॉन बी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पहले हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी हो गया अपॉन पी बी कि नहीं। अब यही चीज़ देखिए क्या बन जाएगा आपका, भाई देखिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 4/13 और पी बी की वैल्यू कितना दिया है 5/13 कि नहीं। तो जब 13 से 13 कटेगा तो क्या बच जाएगा 4/5 बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन आपका है उसमें ये पूछ रहा है पी बी अपॉन ए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी बी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, पी बी अपॉन ए का मतलब होता है कि पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन यहाँ पर पी ए हो गया कि नहीं। और जैसा कि आपको पता है कि चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इसकी भी वैल्यू 4/13 ही होगी और पी ए की वैल्यू यहाँ 6/13 यहाँ पर दिया हुआ है, तो आ गया 4/6। अगर काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आपका ये क्वेश्चन थर्ड वाला कंप्लीट हो गया, वो सेकंड वाला। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में किस प्रकार से इसको किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ थर्ड में लिखा है, थर्ड में क्या लिखा है, दो घटनाओं ए और बी के लिए पी ए बराबर लिखा है 0.7, पी बी बराबर 0.5। तो लिख लीजिए जो लिखा है, पी ए बराबर लिखा हुआ है 0.7, पी बी इक्वल टू लिखा है 0.5 और क्या लिखा है इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखा है 0.3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पहली बात तो पूछ रहा है, पहला आंसर पूछ रहा है पी ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। तो चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं 0.7, 0.7, 0.5 और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है माइनस 0.3। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.2 माइनस 0.3 और जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.9 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड नंबर भी इसी तरह आपका जो है लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर के लिए हम बात करते हैं। सेकंड नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड नंबर क्या लिखा है, इसी का सेकंड नंबर क्या निकालना है इसमें। सेकंड नंबर में लिखा है पी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका फार्मूला तो मैं पीछे ही बता चुका हूँ, क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या निकला है, निकला क्या है, पहले से ही दिया है 0.3, पी बी की वैल्यू क्या दिया है 0.5। तो इस प्रकार से ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा कितना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 3/5 हो गया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों अब यहाँ पर तो देखिए इतनी बातें तो आपके अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी में क्या है। इसी में देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है अगले में, अगले में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है थर्ड जो कुछ इसी का है, थर्ड वाला देखिए। थर्ड में लिखा है पी ए बार और अपॉन में यहाँ पर बी बार लिखा है कि नहीं। तो बेटा देखिए मैं इसको क्या करूँगा, पहले अपने फार्मूले में बनाऊँगा। फार्मूले क्या होता है, पी, ठीक है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार और अपॉन पी बी बार, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करते हो आप, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा है, ठीक है, और अगर आप इसको यूनियन कर दो इंटरसेक्शन को, ठीक है, तो ये बार जो है ये पूरे में हो जाएगा, ठीक। और नीचे तो आपका पी बी हाई है बार में, क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पर देखिए, और अगर शायद यहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह यूनियन होता तो इंटरसेक्शन लगा देते तो पूरे में हो जाता, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे पूरे बार होने से क्या फ़ायदा हुआ कि अगर इसको 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बार हट जाएगा यहाँ से, तो पी ए यूनियन बी बन जाएगा, यही चीज़ कि नहीं बन जाएगा। और नीचे भी देखिए यही चीज़ करेंगे, 1 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से तो ये हट जाएगा, ठीक है। जिसको मैंने सेट में आपको बताया था, जब सेट पढ़ाया था तो उस समय, जो बच्चे हमारे पुराने इस चैनल पे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है भाई, 1 तो लिखा है, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू क्या है ए यूनियन बी की, ठीक है, 0.9 है। और अपॉन में देखिए 1 माइनस पी बी की वैल्यू कितना है 0.5। तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए जब उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.1 बचेगा और नीचे 0.5 बचेगा। भाई 1 से जब 0.5 जाएगा तो यही बचेगा, और पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 1/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, इसी का थर्ड नंबर था। अब आ जाइए फोर नंबर पे, इसमें 4 पार्ट भी है। तो वहाँ पर क्या लिखा है, पी आपकी बार बी बार ऊपर लिखा है, ए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको भी करना है तो कैसे करोगे, उसी तरीके से। तो आप सबसे पहले लिखोगे फार्मूला पी बी इंटरसेक्शन ए और दोनों के ऊपर बार लग गया, अपॉन यहाँ पर पी ए हुआ, क्यों, क्योंकि अपॉन में पी ए था तो यही लिख दिया गया। अब देखिए जैसे यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ठीक है, फिर वही काम होगा क्या कि देखिए अगर मुझे इसको हटाना है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लगाना पड़ेगा ताकि पूरे में हो जाए, तो पूरे में लग गया। अब यहाँ पर देखिए पी ए बार तो है ही है यहाँ पर। अब आप इसको चाहो तो क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 माइनस पी, यहाँ पर बी यूनियन ए पूरे पे बार अपॉन 1 माइनस पी ए हो गया कि नहीं। अभी इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू जो लिखा हुआ है वो वैल्यू आपकी पी ए यूनियन बी की दोनों की सेम ही होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 0.9 तो आपका रहेगा ही, अपॉन में 1 माइनस, और पी ए की जो वैल्यू होती है क्या है पीछे 0.7 है पी ए की वैल्यू की नहीं, इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.1 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा 0.3 हो जाएगा। तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं, देखते हैं 4 नंबर किस तरह लगेगा। तो 4 नंबर में बहुत आसान है। 4 में क्या लिखा है, एक पासे की उछाल में, ठीक है, एक पासे की उछाल में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक सम संख्या है।
तो इसके लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा माना प्रतिदर्श समष्टि एस है। ठीक है, तो अगर प्रतिदर्श समष्टि एस है तो क्या होगा, एस बराबर, ठीक है, क्या होगा, जब पासा एक बार उछाला जाएगा तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो कुल मिला के आपकी इतनी कंडीशन हुआ। तो एन एस इक्वल टू क्या होगा, एन एस का मतलब हुआ कि एस में कुल कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ठीक है, तो एस में कितने एलिमेंट हैं, तो गिनो 1 2 3 4 5 6, तो एन एस की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि अब इसके बाद देखिए माना हमने, फिर से माना, क्या माना ई बराबर 3 से विभाज्य अंक आने की घटना। तो भाई चूंकि इसमें कह रहा था ना क्वेश्चन में कि एक पासे की एक उछाल में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आता है, तो पहले देख रहा हूँ कि 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की, तो भाई एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से विभाज्य कौन कौन से हैं, एक तो 3 कट जाएगा और एक 6 कट जाएगा, तो यही 2 नंबर आपके ऐसे हैं कि जो 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए अगर हम एन एफ की बात करें यहाँ पर, ठीक है, ई है ये, तो एन की बात करें, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ई। ठीक है, तो कितना इसमें 1 2, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ठीक, अब आगे यहाँ पर समझिएगा, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर ये यहीं से एक चीज़ और भी समझिए, और एक चीज़ और कर ले रहा हूँ, माना फिर से माना क्या, एफ इक्वल टू क्या माना, सम संख्या आने की घटना। तो आपको तो पता है कि भाई सम संख्या आने की क्या घटना हो सकती है। ठीक है, सम संख्या आने की घटना, तो भाई सम संख्या, क्योंकि इसमें कह रहा है ना क्वेश्चन में, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सम संख्या है। भाई आपसे यही तो पूछ रहा है, कह रहा है एक पासे की एक उछाल में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आता है, तो पहले तो 3 से विभाज्य वाला लिख लिया, फिर कह रहा है सम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, तो सम संख्या देखते हैं कौन कौन से हैं। तो भाई सम संख्या तो आपका जो है इसमें है 2 है, 4 है, 6 है, कि और कोई है बताओ। तो यहाँ पर एन एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, एन एफ, तो एन एफ में कितना आ गया, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए प्रायिकता किसका पूछ रहा है, सम संख्या ऊपर आने की, मतलब तो क्या लिखोगे, अभीष्ट प्रायिकता। तो प्रायिकता किसकी पूछी जा रही है बताइए, सम संख्या मतलब कौन वाला है, बोलिए, प्रायिकता पूछ रही है किसकी, सम संख्या की, सम मतलब यब की पूछ रही है, किसके रिस्पेक्ट में बताइए, ई के रिस्पेक्ट में कि नहीं, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो कह रहा है सम संख्या की प्रायिकता बताइए, तो सम संख्या का मतलब एफ की पूछ रहा है, अगर ये दिया है तो आप क्या करोगे, इसका फार्मूला बना लीजिए, पी एफ अपॉन एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन एफ ई हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि दोनों में इंटरसेक्शन देखते हैं क्या है, तो ई इंटरसेक्शन एफ, इसलिए तो देखते हैं क्या आता है। तो भाई दोनों मैचिंग कौन कौन है, 6 यही है जो दोनों में है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू उठा के रख देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, पी इंटरसेक्शन एफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है एन अपॉन एन एस, ये होता है ना, इसका क्लास 11th में पढ़ा है। और पी ई लिखा है, इसका मतलब क्या होगा बताइए, इसका यानी
अपॉन एन एस। तो भाई एन एस तो दोनों में है, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखा जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो आपको भाई 1 निकल आया, और एन ई की वैल्यू आपका कितना दिया है, एन ई की वैल्यू 2 दिया है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो अब आइए देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी जो है इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीधा सीधा, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है 5 नंबर के क्वेश्चन में। 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है यदि पी ए बराबर लिखा हुआ है, पी ए बराबर लिखा है 0.3 कामा पी बी बराबर 0.6। ठीक है, और तो इसमें क्या पूछ रहा, और क्या लिखा है इसमें, और लिखा है पी ए अपॉन बी इक्वल टू लिखा हुआ है 0.4 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना कुछ लिखा है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें सब चीज़ सब कुछ तो ठीक है, इसमें पूछ रहा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताइए। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात है कि इसमें पी ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू निकालते हैं। तो भाई गिवन में हमारे क्या है, देखिए पी ए अपॉन बी, इसकी जो वैल्यू है वो 0.4 है कि नहीं। तो चलिए इसका फार्मूला रख देते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा इसका, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बनेगा इक्वल टू 0.4 हो गया कि नहीं। अब देखिए ऊपर वाली की वैल्यू देखिए क्या है, ऊपर वाली की वैल्यू यहाँ पर देखिए कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो यही तो निकालना है आपको। ठीक है, तो आप लिख दीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी बी की वैल्यू क्या दिया है, 0.6 दिया है, इधर 0.4 दिया है। ठीक है, तो अब ये इधर जब जाएगा तो क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6 4 जा 24, और 2 पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट लग गया, तो आपका ये आंसर हो गया। दूसरा इसी में क्या पूछ रहा है, इसी का सेकंड देखिए। ठीक है, सेकंड में देखिए बच्चों क्या लिखा है, इसमें निकालना है पी बी अपॉन ए की वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू निकालना है, बी अपॉन इसकी वैल्यू बताना है। तो फार्मूला क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक है, तो अब एक काम करिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। तो भाई देखिए इसकी वैल्यू तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, कितना आ गया 0.24, और पी ए की वैल्यू क्या है 0.3 लिखा है। तो ऐसा करिए कि जो है इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, तो काट देते हैं 3 1 जा 3। पहले एक काम करो, काम क्या करेंगे भाई, देखिए जैसे अगर आपको नहीं भी काटना है तो आप यहाँ पर चाहो 0 बढ़ा लो कि नहीं, बात समझिएगा भाई, पॉइंट के बाद इधर तो 0 बढ़ ही सकता है, 2 नंबर के बाद ये हुआ, 3 नंबर के बाद ये हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए, तो अब काटेंगे, देखिए 3 1 जा 3 तो नीचे 10 बन गया, और 3 8 जा तो भाई 1 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.8 हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। ठीक है, तो आपके ये दो क्वेश्चन, मतलब ये 5th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं किस प्रकार से 6 नंबर लगेगा। लिखा हुआ है क्या इसमें, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 पे पहुँच गए। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता या दृच्छा खींचा जाता है तथा यह लाल पत्ता निकलता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक बादशाह है। तो पहली बात तो हम जानते क्या है कि ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और 52 पत्ते में से 52 पत्ते होते हैं। एक पत्ता खींचने की जो है, खींचने का टोटल टाइप क्या हो सकता है, 52 ही हो सकता है कि नहीं, बात समझे नहीं, माने 52 C1 हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर इसमें भी लिखते हैं, माना प्रतिदर्श समष्टि, माना S प्रतिदर्श समष्टि है। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ है
नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है, टोटल कार्ड कितने होंगे, ठीक है। तो भाई टोटल कार्ड तो आपके क्या होते हैं 52 C1 अर्थात 52 ही होते हैं। भाई ताश की गड्डी में टोटल कितने होते हैं 52 ही तो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माना, यहाँ पर माना E बराबर लाल पत्ता पा है, ठीक है। लाल पत्ता निकालने की घटना, दूसरा लाल पत्ता निकाल रहा है बादशाह है, तो चलिए बादशाह भी इसी वक्त निकाल लेते हैं बादशाह को किस तरह, ठीक है, ठीक है। तथा F बराबर क्या करेंगे लिखेंगे बताओ, बादशाह, ठीक है, निकालने की घटना, ठीक है, निकालने की घटना। तो यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिएगा, जैसे अब यहाँ पर कहा गया क्या, पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी, यहाँ पर कहा गया कि लाल पत्ता निकालने की घटना, तो यानी बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी बराबर लाल पत्ता कितने होते हैं, बोलिए 26 होते हैं, 26 होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई देखिए जिसे हम कहते हैं क्या, जैसे मैं बोलता हूँ पान, ठीक है, लाल पान, ठीक, जिसे हर्ट बोलते हैं, एक तो 13 ये होता है 13, और एक होता है डायमंड जिसे हम क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं, वो भी 13 होता है। तो 13 26 हो गए ना लाल पत्ते टोटल, तो इसलिए यहाँ पर 26 लिख दिया गया। लेकिन उसमें से लेना कितने पत्ते, एक पत्ते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये 26 ही आएगा। तो लाल पत्ता कितने होते हैं, 26 होते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, इसके बादशाह के लिए बात करें, ठीक है, तो NF लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ बादशाह, ठीक है, टोटल कितने होंगे। तो भैया टोटल बादशाह तो आपके कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 होते हैं, तो आप क्या लिखोगे 4 C1 लिखोगे, तो बादशाह आपके 4 हो गए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब एक काम कर लेते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, E इंटरसेक्शन F लिख लेते हैं। तो E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या हुआ, लाल बादशाह निकालने की घटना, लाल बादशाह निकालने की घटना, ठीक है। तो भाई दोनों में जो कॉमन हो, तो भाई देखिए ये लाल, देखिए बादशाह की बात हुआ, तो इसमें 4 बादशाह होते हैं कि नहीं, और इसमें 2 बादशाह हैं, कौन कौन से, ईंट का बादशाह और पान का बादशाह। तो 2 पान का मतलब लाल पान का बादशाह, तो 2 बादशाह आपस में क्या है, कॉमन है कि नहीं है, कॉमन बताओ, इन दोनों में कितने बादशाह कॉमन है, 2 बादशाह। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, NE इंटरसेक्शन F बराबर क्या लिखेंगे, 2C1, अर्थात यहाँ पर 2 हो गया कि नहीं। तो अब इसके बाद देखिए आपका इतना काम हो गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें जो पूछ रहा है वो है आपका, ठीक है, अभीष्ट प्रायिकता, क्या लिखेंगे, अभीष्ट प्रायिकता। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर पूछा जा रहा है बादशाह की प्रायिकता पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में, मतलब F अपॉन ई पूछा जा रहा है। तो बच्चों इसको आप क्या लिखोगे, PF इंटरसेक्शन E अपॉन PE लिखोगे यहाँ पर। और इस प्रकार से जो ये है ये आपका क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, इसको तो आपको पता है कि P बराबर इतना बराबर क्या होता है, आप हैं NF इंटरसेक्शन E अपॉन NS अपॉन, इसके लिए क्या बनाओगे, PE के लिए NE अपॉन NS, यही बनाते आए हो आप। तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर क्या आता है, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इंटरसेक्शन की 2 है, और NE की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना है भाई, NE का ध्यान दीजिए 26 है। तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आपके देखिए क्वेश्चन आपके कहाँ तक कंप्लीट हो गए, आपके क्वेश्चन जो है 6 तक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब आइए 7 नंबर पे, तो देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर में देखिए क्या लिखा है,
7 नंबर में छोटा सा सवाल है, ज़्यादा इसमें नहीं कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 3 सिक्कों की एक उछाल में कम से कम एक शीर्ष प्राप्त होता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि तीनों पर शीर्ष प्राप्त हों। तो भाई देखिए, आपको सीधा सीधा पता है कि अगर 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो 3 चीज़ हो सकता है। देखिए हमारी बात समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले चलो यही लिख लेते हैं, ठीक है 3, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 3 सिक्कों की एक उछाल में प्रतिदर्श समष्टि S है। तब S बराबर क्या होगा, जैसे 3 सिक्का उछाला जाएगा तो क्या कि इसकी क्या जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है आने की सिक्के में। हो सकता है कि तीनों हेड हों, हो सकता ही नहीं होता है, हो सकता है कि 2 पे हेड आ जाए, पहले दूसरे पे हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहले पे टेल हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, तीसरे पे फिर से क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। अगला क्या हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे और तीसरे पे हेड आ जाए, ठीक है। अगले पे क्या हो सकता है, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, ठीक। या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, या हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, ठीक है। या हो सकता है कि पहले पे क्या आ जाए, पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए सिक्के पे। या हो सकता है कि तीनों सिक्के पे टेल ही आ जाए। तो इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटीज़ हुआ यहाँ पर, NS बराबर टोटल जो हुआ वो 8 पॉसिबिलिटीज़ हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि कम से कम एक शीर्ष प्राप्त होने की घटना, ठीक है। तो और प्रायिकता किसका पूछ रहा है, तीनों पर शीर्ष हों। तो पहले चलिए दोनों चीज़ लिख लेते हैं। तो माना यहाँ पर, माना E बराबर क्या लिखेंगे आप, E बराबर लिखेंगे कम से कम एक शीर्ष पर, कम से कम एक शीर्ष पर, कम से कम एक शीर्ष पर क्या देने की है, कम से कम एक शीर्ष प्राप्त होने की लिख दीजिए यहाँ पर नहीं, प्राप्त होने की घटना, होने की घटना, ठीक है। और F बराबर क्या लिखोगे, बोलिए, तीनों शीर्ष प्राप्त होने की घटना। तो यहाँ लिखेंगे, बोलिए ध्यान दीजिएगा, F बराबर तीनों शीर्ष प्राप्त होने की घटना, ठीक है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आगे इसी के आगे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा मामला है यहाँ पर, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ तीनों शीर्ष, तो भाई देखिए क्या लिखा है, तो E बराबर क्या आएगा, E बराबर यहाँ पर क्या लिखा आपने, कम से कम एक शीर्ष प्राप्त होने की घटना लिखा आपने। तो भाई कम से कम कहा एक शीर्ष प्राप्त होने की, तो एक से ज़्यादा शीर्ष हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, कम से कम में ज़्यादा की तरफ देखा जाता है, ठीक है। तो कम से कम एक शीर्ष का मतलब तीनों शीर्ष हैं तब भी चल जाएगा, ठीक है। 2 शीर्ष हैं तब भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए STH में भी 2 शीर्ष हैं इसलिए ये भी चल जाएगा। फिर आपने क्या लिखा था, THH लिखा है, इसमें भी 2 शीर्ष हैं इसलिए चल जाएगा। HTT है, कम से कम एक शीर्ष तो इसमें है ही है इसलिए ये भी चल जाएगा, है। फिर THT, इसमें भी कम से कम एक शीर्ष है इसलिए ये भी चल जाएगा। और फिर TTH है, इसमें भी एक शीर्ष है इसलिए ये भी चल जाएगा, ठीक। तो बात समझ में आगे नहीं आ गया। तो NE बराबर कितना हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं लिखा जहाँ पर शीर्ष ना हो, शीर्ष तो आई है,
ठीक है, तो ये N बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं। और तीनों सीड्स के लिए बात करें तो NF है, F बराबर देख लेते हैं पहले। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू कह रहा तीनों सीड्स हों तो एक ही जगह ऐसा है जहाँ पर तीनों सीड्स हैं HH, ठीक है, इसी में तो है। तो अगर यहाँ पर हम कर दें किसका NF की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा 1 ही होगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर चलिए दोनों में देखते हैं कि अब एक काम करते हैं, यहाँ पर चलते E और F में देखता हूँ कि ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन है। तो भाई यही है दोनों में H यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है H, ठीक है। तो भैया कितना हो जाएगा ये N E इंटरसेक्शन F की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी कि नहीं। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर अभीष्ट प्रायिकता निकालना है, तो क्या लिखोगे अभीष्ट प्रायिकता। तो अभीष्ट प्रायिकता में देखिए ध्यान दीजिए क्या होगा आपका P और यहाँ पर आएगा F अपॉन E कि नहीं। और ये आपका हो जाएगा P F इंटरसेक्शन E अपॉन PE हो गया कि नहीं। और देखिए ध्यान दीजिएगा इसकी जो वैल्यू है ऊपर वाले की, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू नीचे 7, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला इसमें वर्क क्या है इसमें, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर इसमें आता है कौन सा, देखिए यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन कहाँ तक था, ये आपके क्वेश्चन आपके हो गए 7 तक कंप्लीट हो गए, 8 वाले पे हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो 8 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 8 में लिखा है कि एक पासे को 3 बार उछालने के प्रयोग में घटना A और B निम्न प्रकार परिभाषित है। A क्या लिखा है, तीसरी उछाल पर 4 आना, B क्या लिखा है, पहली उछाल पर 3 आना और दूसरी उछाल पर 5 आना। यदि B घटित होती है तो A के घटने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आपको पता है कि ठीक है, एक पासे की 3 उछाल में लिखेंगे क्या, एक पासे की 3 उछाल में अगर पासा 3 बार उछाला गया तो भैया NS बराबर कितना आएगा 6 × 6 × 6। भाई एक बार उछाला जाएगा 6 आएगा, 2 बार उछाला जाएगा तो 6 × 6 हो जाएगा, 3 बार उछाला जाएगा तो 6 × 6 × 6 हो जाएगा। अर्थात तीनों का जब गुणा करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हो जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसी में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अब क्या लिखा है, A बराबर क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, A बराबर लिखा है तीसरी उछाल पर 4 आना, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, तीसरी उछाल पर कितना आना, 4 आना। तो अगर तीसरी उछाल पर 4 आना अगर हम देखेंगे तो देखिए 4 कैसे कैसे आ सकता है, ठीक है। जैसे हो सकता है, जैसे एक वाले में देखा जाए तो 1 1 4, फिर 2 वाले में आए, 2 वाले में कुछ भी आए, फिर आ गया लास्ट में 4, 3 वाले में इसी तरह हो सकता है, ठीक है, 4 वाले में हो सकता है लास्ट में 4, ठीक है, ठीक, 5 वाले में भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 4 आने के टोटल कितने भी हो सकते हैं। अगर इस तरीके से अगर हम बनाएंगे, ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा कुछ बना करके। देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, जैसे अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर पासा एक बार उछाला जाता है, ढाई से एक बार उछाला जाता है तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, ठीक है। लेकिन इसी को अगर 2 बार उछाल दिया जाए तो या तो हो सकता है कि यही इसी जगह बना लो, जैसे 1 है तो 11 लिख दो, 12 लिख दो, 13 14 15 16। अब एक यहाँ 2 लिखा है तो 21 शुरू कर दो, 21 22 23 24 25 26 हो गया। यहाँ पर क्या 31, ठीक है, यहाँ 6 तक जाता है ना, पासा एक बार फेंका जाता है, 31 32 33 34 35 36 हो गया, 41 42 43 44 45 46 हो गया, 51 52 53 54 55 56 हो गया,
क्या इसके बाद क्या 61, 62, 63, 64, 65, 66 हो गया। अगर पासा 2 बार उछाला जाए तो इन्हीं में से आएगा। टोटल कितना हो गया ये बताइए? 36 है। गिन लीजिए। हो सकता है कि पासा उछाला जाए तो 1-1 आ जाए, पहले पे भी 1 आ जाए, दूसरे पे हो सकता है कि पहले पे ये जो पहले लिखा है पहला है, ये बाद वाला जो है दूसरा पासा है, तो पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पासे पे 2 आ जाए। हो सकता है कि पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पासे पे 3 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पासे पे 4 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे 5 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए कि नहीं। हो सकता है पहले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पे 2 आ जाए, तीसरे पे 3 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए। हो सकता है पहले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। ठीक है, इस तरह हो सकता है कि नहीं। इस तरह हो करके इतने ही टोटल जो है यहाँ पर बनेंगे जब पासे को 2 बार फेंका जाएगा तो। लेकिन अगर इसी में कोई कह दे कि पासे को 3 बार फेंका गया तो क्या करेंगे हम? पहले इसको उठाएंगे तो क्या लिखेंगे? इसको उठाएंगे तो पहले देखिए 11 है, ठीक है, इसको कहीं यहाँ पर लिख देते हैं इस साइड में, ठीक है। जैसे 11 है तो इसको 11 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, तीसरे पे 1 आया। पहले पे 1 आया, दूसरे पासे पे 2 आया, तीसरे पासे पे 3 आया। पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पासे पे 2 आया, तीसरे पासे पे 3 आया। पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पासे पे 2 आया, 1 आया, तीसरे पासे पे 4 आया। पहले पासे पे 1 आया, दूसरे पासे पे 1 आया, तीसरे पासे पे कितना आ गया? 5 आ गया। इसी प्रकार अगर हम 1 2 लेंगे तो इसको भी 6 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 6 बार लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। जब पासा 3 बार उछाला जाता है तो इस तरीके से बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 के 6 बनेंगे, तो यहाँ 36 हैं, तो 36 के 6 बनेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 216। तो देखिए लास्ट में सभी के हर में, जैसे पहले वाले में भी 1 आ गया, इसमें भी लास्ट में 1 लिखा है। इसी तरीके से 36 हैं, तो टोटल अगर हम लास्ट में 4 देखेंगे तो 36 ही आपके बन जाएंगे, जिसमें लास्ट में 4 होंगे। तो यहाँ तीसरी उछाल पे 4 आना कितना हो सकता है? 36 हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं यानी बराबर 36 लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा बात, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि b बराबर यहाँ पर लिखा है कि पहली उछाल पर 3 आना, ठीक है, लिख दे रहा हूँ। पहली उछाल पर 3 और दूसरी उछाल पर 5 आना। तो अब यहाँ पर फिर से पहुँच गए उसी जगह पे, पहली उछाल पर 3, ठीक है। तो भाई देखिए पहली उछाल पे 3 और दूसरी पे 5, तो भाई इसमें तो पहली उछाल में देखिए 1 ही 1 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, कैंसिल। इसमें देखिए पहली उछाल में क्या 2 2 2 2 है ना सब में, तो ये भी कैंसिल। और यहाँ पर देखिए यहाँ पहली उछाल पे 4 4 है, ये भी कैंसिल। यहाँ पहली उछाल पे 5 5 है, ये भी कैंसिल। यहाँ पहली उछाल पे 6 6 है, ये भी कैंसिल। तो आपके कितने हैं? आपके तो केवल इतने हैं, जिसमें पहली उछाल पे 3 है। तो भैया इसमें क्या कह रहा है कि पहली उछाल पर कितना आ जाए? पहली उछाल पे 3 आवे और दूसरी उछाल पे 5। तो कहाँ पर है इसमें? पहली उछाल पे 3, दूसरी पे 5, तो केवल एक जगह है। तो चलो केवल एक ही लेंगे। तो क्या लेंगे? 3 5। तो अब यहाँ पर इसको 6 बार लिखेंगे। 3 5 3 5, 3 हो गया, 4 5 और एक और लिख लेंगे 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो भैया मेरे आपका टोटल यहाँ पर क्या बन रहा है कि यहाँ पर 6 ऐसे केस हैं जिसमें पहली उछाल पे 3 आया, दूसरे में 5, बाकी तीसरी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो कुल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए पहली उछाल पर 3 और दूसरी उछाल पर 5 आने की जो घटना टोटल है वो कितनी है? 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे NB बराबर 6 लिख देंगे। तो बातें समझ में आ गया हो गया दोनों में। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, अब इंटरसेक्शन देखते हैं, इसलिए A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में देखिए मिल जुलेगा क्या? फिर से उसी पे आ गए। तो मिल क्या रहा है भाई? हमको तो केवल ऐसा मिला है कि पहली उछाल पे क्या लिखा है? 3, दूसरी उछाल पे 5। तो भाई देखिए हमको तो जब ये करेंगे 1 आ गया, इसी में 2 इस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसी तरीके से करेंगे, देखिए पहली उछाल पे क्या आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। पहली उछाल में क्या आ रहा है बोलिए? तो अब आपको देखिए हमको मैचिंग कौन होगा? हमारे केवल यही ये वाला मैच करेगा,
3 5 4 कौन मैच करेगा बताओ जल्दी से। 3 पहली उछाल पे 3 आया, दूसरी उछाल पे 5 और तीसरी उछाल पे 4। ये इसमें भी है और ये इसमें भी है कि नहीं, तो हमारा यही दोनों में मैच किया। कहने का मतलब ये हुआ कि यन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि एक ही तो है ये टोटल, ये नंबर है ना, समझो ये एक नंबर है टोटल कि नहीं। बात समझ में आ गई नहीं आ गया। तो अब यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ पर प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी जो ये कितना हो जाएगा भाई, अगर यहाँ निकालना चाहें तो यन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, यही तो होता है। तो चलिए ठीक है, तो ये तो 1 हो गया। एन एस की वैल्यू कितना है बोलिए 216। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। और अगर यहाँ पर एन बी की पी बी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो पी बी बराबर क्या आएगा, एन बी अपॉन एन एस। तो ये एन बी की वैल्यू कितना है, बी में ये 6 है, ये 216। तो अभीष्ट यहाँ पर प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, अभीष्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभीष्ट प्रायिकता किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, ठीक है। माने बी का पूछ रहा है कि एक पूछ रहा है, नहीं यहाँ पर जो है ए का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, ए अपॉन बी, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है ना ए की घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो मतलब ए का पूछ रहा है। तो पी ए अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा, ये पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो ये आपका हो क्या जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह आपको क्या लिखना है 1/216, और यहाँ पर आ जाएगा 6/216। तो 216 से 216 कैंसिल हो गया, 1/6 आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर किस पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और चलते हैं देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे 2 बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर, भाई हो सकता है दोनों बॉयज़ हों, बॉय हो सकता है कि एक बॉय हो एक गर्ल हो सकता है कि पहली जो है लड़की हो दूसरा लड़का और हो सकता है कि पहली लड़की हो दूसरा भी लड़की हो, यही हो सकता है। तो और इसमें क्या पूछ रहा है, ई बराबर मान लेता हूँ, माना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माना, ठीक है। यहाँ पर लिखा कम से कम एक लड़का होने की घटना, क्योंकि इसमें जो है बुक में क्या कह रहा है, कम से कम एक लड़का है, बच्चों में कम से कम एक लड़का लिखा ना इसमें, इसलिए लिख ई बराबर माना कम से कम एक लड़का होने की घटना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो भाई देखिए एक लड़का कहाँ पर हो सकता है, या तो कम से कम तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या पहला लड़की हो जाए पहला लड़का और दूसरी लड़की हो जाए, या पहली लड़की हो जाए दूसरा लड़का हो जाए। तो कुल मिला के एक लड़का होने की घटना यही है कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब ये नी बराबर कितना हो जाएगा, ये नी बराबर आपका हो गया 3 हो गया कि नहीं। और एफ बराबर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, एफ बराबर दोनों के लड़का होने की घटना है। तो भाई दोनों के लड़का होने की घटना का मतलब दोनों लड़का हैं, बी, ठीक है। तो यहाँ पर तो
एन एफ की वैल्यू कितना आ जाएगा, एन एफ इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एन एफ इक्वल टू कितना हो गया, एन एफ इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों में देखें कॉमन कितना है, तो इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या कॉमन है, दोनों में ई में भी देखिए बी भी लिखा है और एफ में भी बी लिखा है, माने बॉय बॉय, तो यहाँ पर इसमें भी क्या आ जाएगा, बॉय बॉय। तो कुल मिला के एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि एक ही इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एफ की पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता माने पी एफ अपॉन ई पूछ रहा है कि नहीं, तो क्या बन जाएगा, पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर चलिए वैल्यू रखिए, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो इसकी जगह पे 1/4 तो ही है, और पी ई की वैल्यू क्या है, 3/4 है। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगले आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे, 12 नंबर देखिए, 10 नंबर लगाते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद अगला लगाएंगे। 10 नंबर में देखिए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 10 भी इसी प्रकार से है, ठीक है। 10 नंबर में देखिए क्या लिखा है, 12 कार्डों पर 1 से 12 तक के क्रम की संख्याएं लिखी हैं, इनमें से एक कार्ड यदृच्छा निकाला जाता है, क्या लिखा है, निकाला गया है, यह ज्ञात कीजिए कि इस पर लिखी संख्या 6 से अधिक है, इसके विषम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, प्रतिदर्श समष्टि माना है, यहाँ माना प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि बराबर हमने क्या मान लिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रतिदर्श समष्टि आपका S है, तो S बराबर क्या होगा, NS बराबर क्या आ जाएगा, NS बराबर टोटल 12 है इसमें, तो 12C1 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपका जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी तो इतना हो गया है, और आपका जो है ये वैल्यू 12 हो जाएगी कि नहीं। अब आगे बढ़ जाइए, इसमें क्या लिखा है, माना ई बराबर 6 से अधिक संख्या आने की, 6 से अधिक संख्या आने की घटना, तो ई बराबर कितना आएगा, 6 से अधिक संख्या कौन होती है बताओ, 7 होती है, 8 होती है, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो हैं जो 6 से अधिक हैं, ठीक है। तो ये नी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये नी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये नी बराबर आपका 6 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। और f बराबर क्या हो मान लिया हमने, f बराबर विषम संख्या आने की घटना, विषम संख्या आने की घटना। तो विषम संख्या क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या आने की क्या लिखा है, घटना लिखा है ना इसमें। तो भाई देखिए विषम संख्या कैसे निकालोगे आप, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या आपके कौन कौन से होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। विषम संख्या 5 हो गए, 5 के बाद कौन से होंगे विषम संख्या, 5 के बाद 7 हो जाएंगे, 7 के बाद 9 हो जाएंगे, 9 के बाद 11 हो जाएंगे कि नहीं, इतने आपके विषम संख्या। तो यहाँ पर NF की वैल्यू कितना हो जाएगा, NF बराबर, तो NF बराबर टोटल यहाँ पर गिनिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी 6 ही हो गए टोटल, ठीक है। तो चलिए इन दोनों में कॉमन देखते हैं कौन कितने हैं, तो N ये लिखते हैं, E इंटरसेक्शन, चलो ये निकाला जाए,
तो इंटरसेक्शन एफ में देखिए कॉमन क्या है दोनों में, तो देखिए इसमें तो दोनों में कुछ मिल रहा है भाई कॉमन, 7 मिल गया और क्या मिल रहा है 9 भी मिल गया। ठीक है, यही देखिए 7 9 मिल गया और कोई मिला 11 भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 संख्याएं मिल गई, तो अब इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर एन ई इंटरसेक्शन या बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 3 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर देखिए अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता का मतलब P और यहाँ पर F अपॉन कितना हो जाएगा E हो गया। ठीक है, बराबर, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, P है यहाँ पर F इंटरसेक्शन E अपॉन PE, तो ये हो जाएगा कितना, इसकी वैल्यू कितना लिखा है देखिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हैं भाई, देखिए इसको हम आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, P जैसे यहाँ पर लिखा होता है, तो हमने आपको पहले बताया कि PE इंटरसेक्शन एफ को लिख सकते हो NE इंटरसेक्शन एफ अपॉन NS, ये तो होता है, और इसका क्या आएगा P जैसे है तो NE अपॉन NS। तो अब देखिए NS से NS कट गया, तो इसकी वैल्यू कितना है E इंटरसेक्शन, इसकी वैल्यू 3 लिखा है, और यहाँ NE की वैल्यू जो लिखा है वो कितना लिखा है 6 लिखा है, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/3 1 3 3 2 6, तो 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कौन सा 10 नंबर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 के बाद अब आ जाइए फिर से 11 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से ये लगेगा। ठीक, 11 नंबर में क्या लिखा है, एक पासे की 2 फेंक में प्राप्त संख्याओं का योगफल 8 है, कम से कम एक बार संख्या 3 आने की प्रायिकता बताइए। तो आपको तो पता है कि जब पासा 2 बार फेंका जाता है, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर, तो एक पासे की 2 फेंक में NS बराबर आपका कितना हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा 36, क्योंकि जब 2 बार फेंका जाता है तो मैंने आपको दिखाया था कि 36 होता है कि नहीं। अब माना E बराबर संख्याओं का योगफल, ठीक है, संख्याओं का योगफल का योगफल योग। अब 8 आने की घटना, 8 आने की घटना, तो भाई संख्याओं का योगफल 8। ठीक है, तो चलिए उसमें से देखा जाए कि किस में आ सकता था। जैसे 1 वाले में तो 1 से 6 तक जाता है, देखिए यहाँ पर 8 कहाँ आ सकता है, देखिए यहाँ से फिर से आ जाइए, 8 आने की, इसमें तो आएगा नहीं किसी 2 को, लेकिन ये 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, 6 2 8 आ जाएगा, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 जगह हो गए ना। तो चलिए इसे लिखते हैं 2 6 3 5 4 4। तो देखिए यही लिख रहा हूँ जो हमने टिक किया। क्या टिक किया पहले बताओ, हमने टिक किया 2 6, ठीक है, दूसरा 3 5 टिक किया था, तीसरा हमने कौन सी टिक किया 4 4 को किया है, फिर उसके बाद 5 3 को किया है, फिर उसके बाद किसको किया है 6 2 को किया है। अब देखिए इनको योग 8 हो रहा है, 6 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8 नहीं हो जाएगा, तो NE बराबर आपका कितना हो जाएगा, यही NE इक्वल टू आपका 5 हो गया कि नहीं। तो NE की वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माना, फिर से मानेंगे, माना F बराबर कम से कम एक बार 3 आने की घटना, इसमें पूछ रहा ना इसमें, तो लिखेंगे कम से कम एक बार 3 आने की घटना। तो 3 भाई किस में आता है, कम से कम एक बार 3 आने की घटना, तो F बराबर, अब देखिए 3 कहाँ आ रहा है, फिर से आ जाइए उसी पे, देखिए 3 तो यहाँ पर आया है, 1 हो गया है,
कम से कम एक बार यहाँ भी 3 आया है, यहाँ मतलब जितनी बार 3 आया है इसमें तो पूरे में 3 आया है, यहाँ भी 3 आया है, यहाँ 3 आया है, यहाँ 3 आया है। ठीक है, तो इन सभी को हम लिख लेंगे जहाँ जहाँ 3 हो। जैसे इसको लिखेंगे, हम इसको लिख लेंगे, ये तो पूरे लिखेंगे, इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3 आया है। ठीक है, तो चलिए टोटल को लिख लेते हैं क्या आता है। देखिए, तो पहली बात तो आपका मिल गया। ठीक है, यहाँ पर 1 से शुरू करता हूँ। ठीक है, ये 1,3 मिला हमको पहले तो। ठीक है, फिर क्या मिला मुझे, 2,3 मिला। फिर क्या मिल गया, फिर 3,1, हाँ इसमें भी 3 मिला, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, फिर उसके बाद 4,3, 5,3, 6,3। तो NF की जो वैल्यू हुआ कितना हो गया, सबको जोड़िए कितना है, 11 है ना, इसमें गिन लीजिए 11 है टोटल इसमें। तो अब इसमें चलिए इंटरसेक्शन देखते हैं, इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ चलो निकाला जाए। तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखिए टोटल कितने मैच कर रहे हैं भाई, मैचिंग में कौन कौन जा रहा है। एक तो जा रहा है 3,5 जा रहा है, क्योंकि ये ठीक है ना, 5, 3, 8 भी हो रहा है, और एक हो रहा है 5,3। ऐसे दो हैं जो दोनों में मैच कर रहे हैं। तो भाई एन ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलिए अभीष्ट प्रायिकता निकाला जाए। तो क्या लिखेंगे, अभीष्ट प्रायिकता। तो अभीष्ट प्रायिकता का मतलब P, और यहाँ पर आपका है F/E। तो ये कितना हो जाएगा, P, और यहाँ पर F इंटरसेक्शन E/PE हो गया कि नहीं। और यह आएगा 2। देखिए अगर हम इसको लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, बटे तो आपका NS जाता ही है। ठीक है, तो कितना आएगा, 36 है, बोलो हाँ 36 है, अपॉन PE की वैल्यू कितना है, देखिए PE की वैल्यू 5 है, तो 5/36। तो जब इसको काटेंगे तो 2/5 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा 2/5। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं, देखते हैं 12 वाला क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचिए। देखिए 12 नंबर 12 में क्या लिखा है, 2 पासों को एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं का योगफल 6 प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम है। देखिए कैसे करोगे, 2 पासों की एक फेंक में, यहाँ लिख दीजिए 2 पासों की एक फेंक में। ठीक है, NS बराबर कितना होगा, 36 होगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं 36 होते हैं, 36। तो माना E बराबर दोनों पासों पर भिन्न संख्याएं आने की घटना, भिन्न संख्या आने की घटना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भिन्न संख्या आने की घटना है, तो भाई भिन्न संख्या दोनों पासों पर कितने हो सकते हैं। भिन्न संख्या का मतलब क्या है, जैसे इस पे 1 आया तो इस पे 2 आया तो भिन्न हो गया, 1 आया तो 3 आया भिन्न हो गया, 1 आया 4 आया भिन्न हो गया। ठीक है, 1 आया 5 आया, तो कुल मिला के इसमें भिन्न ही है, केवल कितने निकाल दीजिए। जैसे सेम के कितने, 1 इसमें सेम है, 2 2, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 और 5 5, 6 6। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या निकाल दो, तो बाकी 30 संख्या ऐसी है जो भिन्न नहीं है। तो ये नी बराबर कितना आ जाएगा, टोटल संख्या यहाँ पर 30 हो गया कि नहीं। 30 संख्या ऐसी है जो भिन्न नहीं है। और F बराबर माना F बराबर दोनों पासों
के अंकों का योग 6 आने की घटना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, f बराबर क्या हो जाएगा भाई, 6 कैसे आ सकता है, या तो पहले पे 1 आवे, दूसरे 5, तो 5 1 6 हो सकता है। 2 वाले में कौन आ सकता है, 2 कामा 4, इसमें 6 आ सकता है। 3 वाले में कौन हो सकता है, 3 कामा 3, ये भी 6 हो सकता है। ठीक है, फिर 4 वाले में कौन हो सकता है, 4 कामा 2, ये भी 6 हो सकता है। 5 वाले में कौन हो सकता है, 5 कामा 1, ये भी 6 हो सकता है। तो टोटल जो होगा यहाँ पर NF की जो वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगी, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, अब चलिए दोनों में देखा जाए कि इंटरसेक्शन कितना है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, E इंटरसेक्शन F। तो यहाँ E इंटरसेक्शन F में कौन कौन है भाई, E इंटरसेक्शन F में जो है मैच कौन है, 1 कामा 5 यहूँ में आएगा, 1 कामा 5 इसमें भी आएगा। ठीक है, और कौन मैच होगा, 2 कामा 4 भी मैच होगा, 2 कामा 4 यहाँ पर भी है और इसमें भी होगा। ठीक है, और कौन होगा, ये 3 3 तो सेम है, तो सेम वाले नहीं होते हैं। 4 कामा 2 भी उसमें होगा, 5 कामा 1 भी उसमें होगा कि नहीं। तो कुल मिला के NE इंटरसेक्शन F में 4 कॉमन हो गए। ठीक है, अभीष्ट प्रायिकता, ठीक है, तो अभीष्ट प्रायिकता क्या आएगा, P किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, F की पूछ रहा है, तो F अपॉन E हो गया। F माने दोनों पासों के अंकों का योग 6 आने की घटना। ठीक है, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो भाई F की का मतलब क्या है, P यहाँ पर लिखोगे F इंटरसेक्शन E लिखोगे, और अपान में क्या लिखोगे, यहाँ पर PE लिख दोगे। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसको कैसे करोगे आप, यहाँ पर आप लिखोगे क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखोगे भाई, इसका तो अगर करोगे तो 4 बटे कितना आ जाएगा, 4 बटे 36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्यों, क्योंकि तो आप PE बार देखिए, PE इंटरसेक्शन देखिए, PF इंटरसेक्शन E का मतलब क्या होगा, F इंटरसेक्शन E अपॉन NS होता है ना, तो NS का मतलब अपॉन में NS जाएगा तो हो ही जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, यहाँ पर देखिए PE लिखा है, PE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 अपॉन यहाँ पर 36 हो गया, तो हो जाएगा, इसको जब आप कैंसिल करेंगे 30 अपॉन 36, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 36, 30 हो जाएगा, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2 अपॉन 15 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे हम पहुँचते हैं, लेकिन इससे पहले चलो 13 पहले कर लेते हैं, 13 के बाद 14 लगाते हैं। ठीक है ना, 14 तो बहुत आसान है, ठीक है, 13 भी बहुत आसान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप आइए 13 पे, देखिए 13 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ डाल देते हैं, नंबर 13। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 13 नंबर में क्या लिखा है, लिखा एक विद्यालय में 25% विद्यार्थी गणित में, 15% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में, 5% विद्यार्थी गणित और भौतिक विज्ञान में दोनों में फेल हैं। ठीक है, और एक विद्यार्थी यदृच्छा चुना जाता है। फिर एक बार समझ लीजिए, एक विद्यालय में 25% विद्यार्थी गणित में, 15% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में और 5% विद्यार्थी गणित और भौतिक विज्ञान दोनों में फेल हैं। एक विद्यार्थी यदृच्छा चुना जाता है। तो पहला इसमें क्या है, यदि वह भौतिक विज्ञान में फेल है तो गणित में फेल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दूसरा इसमें क्या कह रहा है, यदि वह गणित में फेल है तो भौतिक विज्ञान में फेल होने की प्रायिकता बताइए। और तीसरे नंबर में पूछ रहा है कि उसके गणित या भौतिक विज्ञान में फेल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, माना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना। ठीक है, PA बराबर गणित में फेल होने की प्रायिकता, गणित में फेल होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखिए गणित में टोटल कितने फेल होंगे,
25 अपॉन यहाँ पर लिखा हुआ है 100, 25% लिखा ना इसमें, तो लिख दिया। और PB बराबर क्या है, PB बराबर लिखा है भौतिकी में फेल होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे भौतिकी में फेल होने की प्रायिकता। तो भौतिकी में हो जाएगा 15% है ना इसमें, तो 15 अपॉन इतना हो गया, ठीक है। और दोनों में लिखा है PA इंटरसेक्शन B, मतलब दोनों में फेल होने की है, दोनों में फेल होने की प्रायिकता, फेल होने की प्रायिकता। तो दोनों में है 5 है, तो 5 बटे ये हो गया 100, ठीक है। तो आपका जो है देखिए इतना आपका, तो ये तो गिवन में है, ठीक है। पहला इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें पूछ रहा है कि PA अपॉन B, ये पूछ रहा है, ठीक है। माने गणित में क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है कि भौतिक विज्ञान में फेल है तो गणित में फेल होने की प्रायिकता, माने PA की पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या है, तो हो गया 5 अपॉन, ठीक है, 100। और यहाँ पर देखिए PB का मतलब 15 अपॉन 100 हो गया, ठीक है। और ये टोटल आपका आ जाएगा 5 अपॉन 15, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है, 1/3। सेकेंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड आपका क्या है, यहाँ पर PB अपॉन A, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, PB इंटरसेक्शन A अपॉन PA, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो A, देखिए PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू होती है वही PB इंटरसेक्शन A की भी वही वैल्यू होती है। तो ये आपका आ जाएगा 5 अपॉन कितना है आपका 100 है, और PA की वैल्यू क्या है 25 अपॉन 100 की नहीं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 अपॉन 25 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो गया कि नहीं। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए इसी में क्या लिखा है। थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि PA यूनियन B, ये पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पर पूछ रहा है कि उसके गणित या भौतिक विज्ञान में फेल होने की प्रायिकता। गणित या माने क्या यूनियन, और B माने क्या भौतिक विज्ञान में, ठीक है। तो क्या होगा इस फार्मूला भाई इसका, PA प्लस PB, ठीक है, माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या हो जाएगा तो आपका PA की वैल्यू कितना है, PA की वैल्यू आपका दिया है 25 अपॉन 100, PB की जो वैल्यू है वो है 15 अपॉन 100, ठीक है, माइनस 5 अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया। तो इसको जोड़ेंगे, 5 में 5 में 5 10, और 2 1 3 4 आ गया, 40 आ गया, 40 अपॉन 100 हो गया, माइनस 5 अपॉन 100 हो गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 अपॉन 100 हो गया, ठीक है। और एक काम करिए, जब इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.35 आपका ये आपका आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए 15 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा 14 नंबर वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, पूर्णांकों 1 से 9 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छा चुने जाते हैं। यदि इनका योगफल सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों पूर्णांक विषम हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 से 9 तक के पूर्णांकों में से पूर्णांकों के चयन की विधियां
ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, NS इक्वल टू आ जाएगा 9C2, ठीक है। क्योंकि दो पूर्णांक यहाँ पर चुने जाते हैं इसीलिए 9C2 लिखा जाएगा। भाई 1 से लेकर 9 है, 9 में से 2 चुने गए इसीलिए 9C2 लिखा गया। तो ये आपको इसको सॉल्व करोगे तो 9 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। 9 में से 2 जाएगा तो आपका 7 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये आपका 2 फैक्टोरियल हुआ। इसको करेंगे तो 9 8 7 फैक्टोरियल हुआ, नीचे आपका 7 फैक्टोरियल इंटू 2 हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ और 2 से काटोगे 2 चौको 8 मतलब 4 9 36, कहने मतलब 36 हो गया कि नहीं। तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, माना E बराबर दोनों पूर्णांकों का योग सम होने की घटना, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए आगे, ठीक है, पूर्णांकों का योग सम होगा यदि दोनों पूर्णांक विषम या दोनों क्या हो बताइए, सम है, ठीक है। तो यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। भाई देखिए सम इसमें टोटल कितने हैं बताइए। भाई देखिए विषम कौन होगा, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो 9 है, 9C2 हो जाएगा। या माने क्या होता है, या का मतलब होता है ऐड, ठीक। या दोनों क्या हो बताइए, दोनों जो है सम हो। तो सम कितने होंगे, 2 4 6 8, क्योंकि 9 से आगे जा नहीं सकते हो तो 4 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 5 था तो 5 लिखना चाहिए था मुझे, 5C2। और यहाँ देखिए सम आपके 4 होंगे, 1 से लेकर 9 तक के संख्या में सम 4 होंगे, तो उसमें से 2 तो ये होगा, बीच में यह लगा तो यह का मतलब जोड़। तो भैया देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल और 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और 4 से 2 जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 है ही है, यहाँ 2 लिखा गया। और यहाँ पर देखिए 4 3 2 फैक्टोरियल और नीचे क्या है 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। तो 2 दूना 4, तो 3 अब कितना 2 बचा, 2 पंचे, यहाँ तो आ गया कितना 10 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 4 3, अगर यहाँ पर देखें तो कितना आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, और 2 दूना 4 तो 6 आ जाएगा, मतलब 16 हो गया कि नहीं। बात समझ में आगे नहीं आ गया। अब आगे यहाँ पर देखिए, क्योंकि जगह नहीं तो यहीं लिख देता हूँ आज हम इतने में। तो माना अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना F बराबर दोनों पूर्णांकों के विषम होने की घटना, दोनों पूर्णांकों के विषम होने की घटना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए विषम कितने होंगे, तो NF बराबर, तो भाई विषम तो 5 हैं, उसमें से 2 ले रहे हो, तो 5C2 के जब वैल्यू निकालेंगे तो देखो पीछे हमने निकाल चुके हैं, 10 आया ना, क्योंकि यहाँ पर निकाले नहीं 5C2 कि नहीं, तो 10 आए तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए E इंटरसेक्शन, चलो F निकाल लिया जाए, तो E इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितना आएगा भाई, 10 इसमें भी है 10 इसमें, दोनों मैचिंग है तो ये 10 लिखा जाएगा कि नहीं। तो चलिए अभीष्ट प्रायिकता निकालते हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता तो क्या आएगा, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है इसमें, F की पूछ रहा है, तो P F अपॉन E। तो क्या आएगा बताइए, P
एफ इंटरसेक्शन ई अपान पी ई। तो क्या हो जाएगा ये 10/36, क्या हो जाएगा 10/36 और नीचे क्या जाएगा 16/36, तो कटेगा 36। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, इस साइड में लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, देखा एकदम रख दिया ना, एकदम सही से आ गया, ठीक है। चलो इतना नोट कर लीजिए। अब इसको उधर लिख देता हूँ, कितना आया 10/36 कितना था यहाँ पर आपका, तो यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर है 10/36 था और नीचे क्या था आपका 16/36 ना। तो जब ये कट गया तो यहाँ 10/16 आ गया, तो 2 पंचे 10, 2 8 16, तो ये आपका आंसर हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं 15 नंबर किस प्रकार से चले होगा। तो यदि इसमें क्या लिखा है, यदि दो पासों की फेंक में भिन्न भिन्न संख्याएं प्राप्त होती हैं तो दोनों संख्याओं का योग 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे दो पासों की एक फेंक में, दो पासों की एक फेंक में NS बराबर कितना आ जाएगा बताइए भाई। दो पासे एक साथ फेंके जाएंगे तो 36 होगा कि नहीं। माना E बराबर दोनों पासों पर अंकों का योग अंक का योग 4 प्राप्त होने की घटना कितना है। अंक या लिख दें E बराबर लिखा दोनों पासों पर, ठीक है, दोनों पासों पर, पहले भिन्न भिन्न कह रहा है ना तो इसमें भिन्न भिन्न लिख दीजिए, भिन्न भिन्न संख्या प्राप्त होने की घटना, संख्या प्राप्त होने की घटना, आगे लिख लीजिए घटना, ठीक है। और F बराबर, तब यहाँ पर देखिए तो भिन्न भिन्न संख्या कितनी होंगी, पीछे ही मैं बता चुका हूँ इसको, तो भिन्न भिन्न वाली भाई देखिए जैसे 36 होगा तो उसमें से देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब 36 में 6 जगह ऐसा होगा जहाँ पर सेम डिजिट होते हैं कि नहीं, बाकी 30 आपके अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न ही होता है कि नहीं। और माना F बराबर दोनों पासों पर अंकों का योगफल अंकों का योगफल 4 प्राप्त होने की घटना, 4 प्राप्त होने की घटना, ठीक है। तो F बराबर आपका कितना हो जाएगा, F बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा हैं भाई, एक में कौन आएगा 3 लिखेंगे तभी 4 होगा, 2 में साथ 2 जाएगा तब 4 हो सकता है, ठीक है। 3 के साथ 1 आएगा तब 4 होगा, 4 में होगा ही नहीं कि नहीं, 4 रखेंगे 4 के साथ 1 करेंगे तो योग तो ज़्यादा हो जाएगा। तो NF बराबर कितना हो जाएगा बताइए, NF बराबर आपका हो जाएगा 1 2 3, 3 हो गया कि नहीं। तो चलिए इसीलिए भी इंटरसेक्शन निकाला जाए, तो ए इंटरसेक्शन F निकाला जाए। तो ए इंटरसेक्शन F में देखिए दोनों में कॉमन कितने होंगे भाई, ये भी मान मिलेगा ये भी मिलेगा, तो 1 3 भी मिलेगा और 3 1 भी मिलेगा कि नहीं, बात समझ में आगे नहीं आ गया। तो N E इंटरसेक्शन F बराबर आपका 2 हो गया, 2 है ना इसमें टोटल, ठीक है। तो चलिए अभीष्ट प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभीष्ट प्रायिकता। तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर P, यहाँ पर आएगा F/E इक्वल टू P F
इंटरसेक्शन E अपॉन PE, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना है, इसका आएगा 2 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, बटे 36 तो जाएगा ही 36। और यहाँ पर देखिए PE कितना है, बोलिए 30 है ना ये, तो 30/36। तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे, देखिए 30/36 हो गया ना, तो ये कटेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 2/30, और इसको करेंगे तो 1/15 आ गया। तो आपका ये आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन नंबर, मतलब ये आपका जो एक्सरसाइज है, ये कौन सा एक्सरसाइज है, ये आपका है 13A। एक्सरसाइज कौन सा है, 13A प्रोबेबिलिटी का, क्लास 12th, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बच्चों अगर ये आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ताकि इस तरीके के हमको वीडियो बनाने में जो है प्रेरणा आपसे मिले, ठीक है। तो चलिए जो है आपको जो है नेक्स्ट डे आपको 13B का इसके आगे का जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।